उसने परमात्मा को भी बहुत भला बुरा कहा, अपने पुत्र को भी बहुत प्रताड़ित किया, फिर वो बच्चा मान्या नहीं। वो उनका एक परम भक्त बना। और उधर से जो सुदर्शन नाम का वाल्मीकि जाति में जन्म था जिस बच्चे का, वो भी उसने परमात्मा का ज्ञान समझा और स्वीकार किया। और उसके माता पिता, सुदर्शन के माता पिता बहुत विरोध किया करते थे। वो श्री विष्णु जी के पुजारी थे और परमात्मा के उस ज्ञान को उन्होंने नहीं माना, लेकिन सुदर्शन जी ने बहुत अच्छी तरह से समझा। एक दिन क्या हुआ कि सुदर्शन जी ने बहुत प्रार्थना की और कहा, भगवान मुझे वो लोक दिखा दो जहां जिसकी आप चर्चा किया करते हो। परमात्मा बोले, बेटा जो मैं बता रहा हूं सो विश्वास कर ले भाई, गुरु के वचन पर विश्वास करना चाहिए। अच्छा जी, जैसे आपकी इच्छा। लेकिन वो जान गए कि इसके हृदय में जो वस्तु है, इसकी डिमांड है, वह पूरी ना होगी तो ये नहीं मानेगा। तो परमात्मा ने कहा ठीक है। एक दिन परमात्मा बैठे थे, चल तुझे सतलोक दिखाऊं। अगर जी ले चलो। उनको सतलोक ले गए। एक रूप में वहीं बैठे हैं, वो उनकी आत्मा को लेकर सतलोक ले गए। 3 दिन और 3 रात तक वो लड़का बेहोश पड़ा रहा, सुदर्शन। अब उधर से उसके माता पिता को पता चला कि ऐसे ऐसे वो करुणा में करुण कहा करते परमात्मा को। करुण ने पता नहीं क्या जंतर मंत्र कर दिया और मेरे बच्चे को बेहोश कर दिया। अब परमात्मा की माता पिता के पास भी जाकर उलाने देने गई वो उसकी माता सुदर्शन की, कि तेरे बेटे ने मेरा बेटा मार दिया, इसने पता नहीं कि जंतर मंत्र कर दिया। कबीर साहब को उसकी माँ समझाने लगी, करुणा में जी को कहने लगी, बेटा तूने क्या कर दिया? उसके लड़के का इकलौता पुत्र था। अब उसको भी नहीं पता था इस बात का। वो भी आ गई वहां शोक व्यक्त करने के लिए। और भी इधर उधर के लोग इकट्ठे हो गए, डॉक्टरों को दिखाई, झाड़ फूक करवाने लग गए, कुछ नहीं हुआ। तो तीसरे दिन परमात्मा उसको लेकर वापस आए। उठते ही कहता है, सारा इकट्ठे हो रिश्तेदार तक, वो करुण कहाँ है? करुण कहाँ है? भगवान, वो तो भगवान है, वो तो परमात्मा है, करुण कहाँ है? उठकर चल पड़ा, परमात्मा के घर पहुंच गया। अब घर वालों को तो खुशी हुई कि चलो हमारा बालक जीवित हो गया, कुछ भी कहता रहो। और उस दिन के बाद उस सुदर्शन जी का ऐसा दृढ़ विश्वास हो गया कि ये भगवान उतरे, ये एक आम वाल्मीकि नहीं है, व्यक्ति नहीं है। तो कहने का तात्पर्य दास का है कि पुण्यात्माओं, जैसे महाभारत के युद्ध के समय श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके काल ने गीता का ज्ञान दिया, और श्रीमद् भगवत गीता के अंदर आपने बहुत पढ़ा हुआ है कि यानी काल भगवान ने कहा कि अर्जुन तू युद्ध कर ले, तुझे पाप नहीं लगेंगे, तू तो निमित्त मात्र है, ये सब मैंने मार रखे। और फिर ये भी कहा कि यदि तू युद्ध में मारा गया स्वर्ग प्राप्ति होगी, और यदि युद्ध में जीत गया तेरे पृथ्वी का राज भोगेगा, तेरे दोनों हाथों में लड्डू। महाभारत का युद्ध जैसे तैसे काल ने डरा धमका कर अर्जुन तैयार कर लिया और महाभारत का युद्ध हो गया। उसके बाद युधिष्ठिर जी को पांडव का जो बड़ा था पांडव, उसको राजगद्दी पर बैठा दिया। उसमें करोड़ों बहनें विधवा होगी, कई करोड़ अनाथ बालक हो गए, उनके बच्चे बेटा बेटे। 18 करोड़ व्यक्ति सैनिक मारे गए, तो उनकी कितनी पत्नियां विधवा हुई होंगी और कितने बच्चे अनाथ हुए। युधिष्ठिर राजगद्दी पर बैठ गया। अपने आत्माओं,
परमात्मा कहते हैं मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। अपना कर्म का भोग तुझे भोगना पड़ेगा जब तक परम संत की शरण में नहीं आएगा। तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे न ये तीनों तापम। तुम कौन भगवान का जाप जपते हो, नाम जपते हो, जिससे तुम्हारे ये तीन ताप भी नाश नहीं हो रहे। तीन ताप के अंतर्गत कौन से आते हैं? जैसे कोई किसी पर जंतर मंत्र कर देता है, कोई किसी को श्राप दे देता है, कोई किसी के घर प्रेत छोड़ देता है, कोई प्रेत आत्मा बाधा करती है, प्रेत बाधाएं हो जाती है। ये तीन ताप होते हैं। कहते इन तीन तापों को भी तुम्हारे भगवान नाश नहीं कर सकते। अपना आत्मा उदाहरण देते हैं, कुछ दिनों के बाद, कुछ ही वर्षों के वर्ष के अंदर अंदर ही युधिष्ठिर जी को बहुत बुरे बुरे स्वप्न आने लगे। ऐसा लग रहा जैसे उसके घर में सिर कटे हुए व्यक्ति और धड़ धड़ आ रही है, हाहाकार मची हुई है, बहनें चूड़ियां फोड़ रही है, विधवा हो गई है, अनाथ बच्चे अपनी माताओं के लिपट कर रो रहे हैं, हमारा पिता कहाँ है, हमारा पिता कहाँ, वो को जवाब नहीं दे पा रही। एकदम भयभीत होकर घबरा कर बैठ जाता है। द्रौपदी ने एक दिन देखा, 2 दिन देखा, 4 दिन देखा, उनसे प्रार्थना की आप सो जाओ। वो एक बार लेट जाते, तुरंत फिर बैठ जाता, आंखें फटी फटी रहती, राजकाज में कोई रुचि रही नहीं। द्रौपदी ने उन चारों पांडवों से कहा कि आपके भैया के ऊपर कोई आपत्ति है, कोई राज की समस्या है, तुम पूछिएगा। उन चारों ने प्रार्थना की कि भैया आपको कोई ऐसी समस्या है तो हमें भी साथ लो। कहते हैं अपने मन का दुख बताने से बट जाता है, कुछ बताओ क्या कहानी है। उन्होंने बड़ी मुश्किल से बताया कि मुझे ऐसे ऐसे भयंकर स्वप्न आते हैं। अब श्री कृष्ण जी उनके धार्मिक गुरु थे, जिसने महाभारत का युद्ध कराया उस समय इसके अंदर काल प्रवेश था और वो अपना करवा कर नाश निकल गया। इसने कहा कि गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 9 में कि मेरे कर्म और जन्म अलौकिक है। विष्णु पुराण के अंदर 2 ऐसी कथाएं हैं कि एक समय असुरों का और सुरों का, देवताओं और राक्षसों का युद्ध हो गया। तो असुर देवता भागे राक्षसों से डर के बहुत जंगल में जाकर किधर समुद्र के किनारे बैठ के तपस्या की। भगवान विष्णु की युग काल आ गया विष्णु रूप में और कहा ठीक है तो आप ऐसे करो, एक पुरंजय नाम का क्षत्रिय राजा है, उसको तैयार करो तुम युद्ध के लिए, और मैं, इसने कहा मैं उसमें प्रवेश करके और सब राक्षसों का नाश कर दूंगा। तुम उन राक्षसों को ललकारो जाकर युद्ध के लिए और पुरंजय को प्रसन्न करो, आपके साथ खड़ा खड़ा हो जाए वहां पर, उसके अंदर मैं प्रवेश करके उनको मार डालूंगा। अब देखिएगा, यह है श्री विष्णु पुराण, यह है श्री विष्णु पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, सचित्र हिंदी अनुवाद सहित गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। इसके कौन है संपादक? इसके संपादक है मुनीलाल गुप्त, अनुवादक है मुनीलाल गुप्त और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके 233 पृष्ठ पर दिखाते हैं आपको। ये है चतुर्थ अंश और 233 पृष्ठ पे चतुर्थ अंश के अध्याय नंबर 2 के हम यहां आ जाते हैं। पूर्व काल में त्रेता युग में एक बार अति भीषण देव असुर संग्राम हुआ। उसमें महाबलवान दैत्यगण से पराजित हुए, हार के देवताओं ने भगवान विष्णु की आराधना की। तब आदि अनंत शून्य अशेष जगत प्रतिपालक श्री नारायण ने देवताओं से प्रसन्न होकर कहा, आप लोगों का जो कुछ भी अभीष्ट है वह मैंने जान लिया है। तुम जो चाहते हो
उसके विषय में यह बात सुनिए, राजऋषि ससाद का जो पुरंजय नामक पुत्र है, उस अक्षत्रिय श्रेष्ठ के शरीर में मैं अंश मात्र से स्वयं अवतीर्ण होकर उन संपूर्ण दैत्यों का नाश करूंगा। अतः तुम लोग पुरंजय को दैत्यों के वध के लिए तैयार करो। अब इसका क्या अर्थ है कि देवताओं ने पुरंजय को, ससाद के पुत्र पुरंजय को तैयार कर लिया, उसमें काल प्रवेश कर गया और उसने राक्षसों को मार डाला, भगा दिया, देवताओं की विजय करा दी। अब और दिखाता हूं। एक बार नाग कुल के व्यक्तियों को और गंधर्व कुल के व्यक्तियों ने लूट लिया, उनको मार पीट कर भगा दिया, उनका खजाने लूट लिए। तो फिर वो नाग कुल के व्यक्ति करने लगे प्रार्थना भगवान की, वहां पर भी ये प्रकट हो गया और उनसे कहा, इस काल ने विष्णु रूप धारण करके आ गया यू, और कहा कि तुम पुरुकुत्स नामक अक्षत्रिय को अपने साथ मिलाओ, उसके अंदर प्रवेश करके मैं गंधर्वों का नाश कर दूंगा। ऐसा ही किया। देखिएगा ये चतुर्थ अंश और तीसरा अध्याय श्री विष्णु पुराण 242 पृष्ठ पे, यहां देखिएगा तीसरा अध्याय। यहां से पूर्व काल में रसातल में मोने नामक 6 करोड़ गंधर्व रहते थे। उन्होंने समस्त नाग कुल के प्रधान रतन और अधिकार छीन लिए थे। गंधर्वों के पराक्रम से अपमानित उन नागेश्वरों द्वारा स्तुति किए जाने पर, उनके श्रवण करने से जिनकी विकसित कमल सदृश आंखें खुल गई हैं, निंद्रा के अंत में जागे हुए उन जलशाही भगवान सर्वदेवेश्वर को प्रणाम कर उनसे नागगणों ने कहा, भगवान इन गंधर्वों से उत्पन्न हुआ हमारा भय किस प्रकार शांत होगा। तब आदि अनंत रहित भगवान पुरुषोत्तम ने कहा, युनासव के पुत्र मानधाता का जो पुरुकुत्स नामक पुत्र है, उसमें प्रविष्ट होकर उसमें प्रवेश करके, प्रेत की तरफ प्रवेश करके मैं उन संपूर्ण दुष्ट गंधर्वों का नाश कर दूंगा। तो इसके कर्म इस प्रकार अलौकिक हैं। ऐसे ही इसमें श्री कृष्ण में प्रवेश करके गीता जी का ज्ञान दिया, और बाद में श्री कृष्ण जी को तो पता भी नहीं मैंने गीता जी में बोला क्या था। तो पुणात्माओं, ऐसे ये जुल्म करता है और उसका पाप और पुण्य जीव के सिर पे रख देता है। अब जो दास प्रसंग पर सुना रहा आपको कि उन सब ने सोचा कि भी हम अपने गुरु जी के पास चले, क्योंकि श्री कृष्ण जी उनके धार्मिक गुरु थे और गीता का ज्ञान देते समय ये काल इनमें प्रवेश करके श्री कृष्ण जी में सारा ज्ञान कह गया और उनको लड़ा के मार दिया आपस में। जब तक महाभारत का सर्वनाश नहीं हो लिया तब तक श्री कृष्ण के शरीर में प्रवेश रहा। उसके निकलते श्री कृष्ण जी थे। महाभारत में प्रमाण आता है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित द्वितीय खंड महाभारत के अंदर 667 पृष्ठ पे है कि अर्जुन ने फिर बाद में जब श्री कृष्ण जी से कहा कि आप यहाँ से जाने वाले हो और हम विजयी हो चुके हैं, राज्य प्राप्त हो गया है, आप कुछ सत्संग करके जाना और उस सत्संग में वो ज्ञान सुनाना जो आपने महाभारत के समय गीता का ज्ञान दिया था। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अर्जुन तुम बड़ा श्रद्धाहीन है, बड़ा बुद्धिहीन है, तूने उस ज्ञान को याद क्यों नहीं रखा। अर्जुन कहता मैं भूल गया उस ज्ञान को, तूने उसको ज्ञान को याद क्यों नहीं रखा, तो बड़ा श्रद्धाहीन है, तो बड़ा बुद्धिहीन है, तेरी बुद्धि अच्छी नहीं है। अब मैं उस ज्ञान को ज्यों का त्यों नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि उस समय मैंने योग युक्त होकर वो ज्ञान बोला था। ये तो फिर वो बाद में तुक्के लावा था श्री कृष्ण जी। जैसे एक प्रेत किसी में बढ़ के बोल देता है, बाद में उस आत्मा को पता नहीं मैंने क्या बोला था, और ही बताते हैं आपने ऐसे बोला था, ऐसे कहा था, तो बाद में फिर वो कहने लग जाता है कि मैं ऐसे बोला ऐसे बोला।
उसको पता कुछ नहीं होता। अब जब श्री कृष्ण जी कहते मुझे तो याद नहीं, मैं उसको दोहरा नहीं सकता ज्यों का त्यों, और तूने क्यों नहीं याद रखा बुद्धिहीन। पुण्यात्मा दास ये सत्संग कर रहा है और आपको प्रथम बार सत्संग सुनने आया है तो 20% याद रहेगा आपके, और वो भी कुछ दिनों के बाद। और मुझसे कभी सुन लेना तो भी सुना दूंगा, यदि मैंने अपने होश हवास में बोल रखा है। और जब ये कहना कि मैं योग युक्त होकर ये बोला था ज्ञान, जब तक युद्ध का आमने सामने सैनिक खड़े, वो कलेजा हिल जाए आदमी का, वहां योग युक्त हो गए तो अब पीस ऑफ माइंड था, तब योग युक्त होने के बिजली गिरे थी उसके। तो नहीं, श्री कृष्ण जी ने वो ज्ञान नहीं बोला था। तो इस प्रकार ये काल ऐसे कर्म करता है। तो जब श्री कृष्ण जी के पास वो पहुंचे पांडव, तब श्री कृष्ण जी थे, वो काल नहीं था उसमें। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि तुमने जो महाभारत के युद्ध में बंधुघात किया है, भाई मारे, चाचे ताऊ मार दिए, गुरु जी मार दिए द्रोणाचार्य जैसे, और करोड़ों बहन विधवा होगी, वो पाप दुखी कर रहा है युधिष्ठिर को, क्योंकि जो राजपद पर बैठा उसको प्रथम लपेटेगा। तो फिर पांडवों ने कहा कि भगवान इसका समाधान भी बताओ, आपत्ति तो आ गई है। ये 3 ताप के अंतर्गत आता है कि वो आत्माएं सता रही है, इसको प्रेत आत्माएं सता रही है। श्री कृष्ण जी से फिर उन्होंने पूछा इसका समाधान बताइए। श्री कृष्ण जी ने कहा कि आप एक अश्वमेध यज्ञ करो और उसमें पृथ्वी के सभी, क्योंकि उस समय सभी भक्त होते थे, भक्ति अवश्य करते थे, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, चाहे किसी जाति मजहब धर्म का क्यों ना हो, जैसा भी, क्योंकि वैसे पुण्यकर्मी प्राणी जन्मते हैं त्रेता द्वापर सतयुग में, कलयुग में आकर के बिजली गिरती है ये। और कहा कि स्वर्ग लोक के देवताओं को भी आमंत्रित करो, इन सब को बुलाकर और धर्म यज्ञ करोगे तब तुम्हारा समाधान होगा। और एक यज्ञ, इस यज्ञ के अंदर सभी महापुरुषों को खाना खिलाओ, स्वर्गलोक के देवताओं तक, ऋषियों को, महापुरुषों को, संतों को, भक्तों को, रिश्तेदारों को, बहनों को, सबको बुलाओ। और फिर उसका एक लक्षण होगा यज्ञ सफलता का, यज्ञ की सफलता का एक चिन्ह बताया कि एक सुसज्जित स्टेज बना के, अलग से एक स्थान बना करके, एक मेज, और उसके ऊपर एक 5 मुख का शंख रखा जाएगा। और जब सभी भोजन कर लेंगे, अतिथि और संत महात्मा, साधु संत, देव ऋषि, उसके बाद यदि यज्ञ आपकी सफल होगी तो वो शंख अपने आप आवाज करेगा बगैर मुख लगाए। और यदि शंख नहीं बजा तो समझ लेना आपकी यज्ञ संपूर्ण हुई नहीं, आपका दुख निवारण नहीं होगा। अपने आत्माओं, अर्जुन तो भुगत भोगी था, गीता का ज्ञान कानों से सुन रहा था, और नैया बात तो उसकी याद थी कि तुमने कोई पाप नहीं लगेगा, इस बात पर तड़ रहा था। वो सोचा था किसी तरह टल जा, बोला उस युद्ध करना चाहे नहीं था, यहां तक कह दिया था कि हम भिक्षा का अन्न मांग कर खा लेंगे पर हम जुल्म नहीं करेंगे। लेकिन फिर इस दुख से तो दुखी था कि पाप लगेंगे, और पाप का समाधान उसमें सबसे पहले कर दिया कि तुझे पाप नहीं लगेंगे, मैं न मार रखे तो युद्ध कर ले। अब जब उसने ये सुना कि तुम्हारे को वो पाप दुखी कर रहे हैं जो तुमने महाभारत में तय की है, अब अर्जुन के मन में वह बात घनी खटक गई, लेकिन उसको अंदर ही समा गया, अंदर ही वो घूंट पी गया अपने, कि यदि मैं आज चर्चा कर दूंगा भगवान श्री कृष्ण से कि आप जी जब गीता ज्ञान सुना रहे थे तब तो ये कह रहे थे, अब ये पाप कहां से आ गए हमारे ऊपर, तो मेरा भाई जो है ऐसे स्वभाव का है, ये ना सोच बैठे कि मेरे इस समाधान में, संकट निवारण में करोड़ों रुपये लगेंगे, क्योंकि 88,000 ऋषि, 33 करोड़ देवता, 12 करोड़ ब्राह्मण, 56 करोड़ यादव, और ना जाने कितने आम जनता व भोजन करने के लिए आमंत्रित करनी थी, और उनके भोजन में कितना खर्च होना था, बहुत गना।
तो अर्जुन ने सोचा कि भाई ये ना सोच बैठे कि अर्जुन मेरा समाधान नहीं चाहता है और इस खर्चे से डर के भगवान के कृष्ण जी के साथ वाद विवाद इसलिए कर रहा है, और ये ऐसे स्वभाव का व्यक्ति है जब इसके मन में ये आगी बात युधिष्ठिर के, ये कब मर जाएगा पर समाधान नहीं कराएगा। अर्जुन ने इस बात को समझकर अपने अंदर वह सब्र की घूंट पी और चुप रहा। श्री कृष्ण जी से कहा कि आप तिथि और स्थान निहित कर दो, हम अपना निमंत्रण देने जाएं। ऐसे ही हुआ। भगवान श्री कृष्ण जी ने तिथि और स्थान निर्धारित कर दिया। उसके लिए सभी की सेवा लगाएगी, आप इधर निमंत्रण दे के आइए, आप इधर जाइए। इधर काशी शहर की तरफ भीमसेन का नंबर था, उसकी ड्यूटी सेवा थी निमंत्रण देने की। और काशी शहर के बाहर साइड में ही परमात्मा का वो प्यारी आत्मा सुदर्शन रहा करता कुटिया में, और वहीं साथ में ही परमात्मा का दूसरे थोड़ी सी दूरी पर उनका अपना घर झोंपड़ी थी। तो ऐसे निमंत्रण देते देते भीम पहुंच गया उस सुदर्शन जी की कुटिया में। सुदर्शन जी काफी प्रसिद्ध हो रहे थे उस समय संत साधु के रूप में, आसपास भी अच्छे आत्मा भगत हैं। तो सुदर्शन जी से कहा कि महाराज मैं राजा युधिष्ठिर का भाई भीम हूं और हमने एक यज्ञ का अनुष्ठान किया है, धर्म यज्ञ, आप आइएगा, आपको निमंत्रण देने आया हूं। तो सुदर्शन जी ने को पता ही था क्योंकि वो ज्ञान से परिचित था। उसने कहा कि भीमसेन तुम्हारे घर पे जो खाना खाएगा उसका भी सर्वनाश हो जाएगा। तुम इतने अपराधी व्यक्ति हो, तुमने अपनी सुख के लिए करोड़ों बहनों को विधवा कर दिया और करोड़ों बच्चों को अनाथ कर दिया, और आज तुम सुख की इंतजार करते हो, तुम्हें सुख सपने में भी नहीं हो सकता। ऐसा जुल्म कर रखा है, तुम महाअपराधी हो। अपना आत्मा भगत तो वही होता जो साची को है। और मुझे बुलाना है तो मुझे जो यज्ञ तुम करने जा रहे हो, ऐसी 100 यज्ञ कभी कर रखी हो, उन 100 यज्ञ का संकल्प मुझे दे दो, वो पुण्य दो मुझे, तब तुम्हारे घर जाकर मैं रोटी खा सकता हूं। इतना पाप लगा मुझे। अब भीमसेन कहने लगे, पहलवान था, कहने लगा भगत बाबा जी तूने आना हो तो आना और ज्यादा बकवास ना करे। युद्ध ऐसे नहीं जीता हमने एक के मारू था 4 पड़े थे, गदा के सामने को टिकने वाला नहीं था। और मुझे अपने भाई से डर लगता ना, तेरी अभी टिटवी दबा देता ना। ऐसे अपशब्द बोल रहा, को बोल तू। अब भगत जी शांत हो गए, अकी बोलूंगा जी पीट भी देगा पहलवान। सुदर्शन जी चुप हो गए, नीचे गर्दन कर ली, भाई भी राजा है कह के कर देगा। कहनी थी वह कह दी, आ गया भीम। अब ना ये ना आना होता कि तेरे बिना यज्ञ पूर्ण नहीं होगी, हमारे साथ भगवान श्री कृष्ण भी तो हैं। वो श्री कृष्ण जी ने सोपरी मान रहे थे। अब क्या हुआ कि उस यज्ञ का निश्चित समय आ गया और सभी 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण, 56 करोड़ यादव श्री कृष्ण जी के वंशज द्वारका से चलकर आ गए। और ना जाने कितने भक्त, आसपास के जन साधारण आगे भोजन, भंडारा शुरू हो गया, सबने भोजन खा लिया और शंख टस से मस नहीं हुआ। युधिष्ठिर जी ने कहा कि भगवान अब क्या रहा, होगी हमारी यज्ञ पूर्ण के नहीं, ये शंख तो बजा ही नहीं, शंख के बजे बिना यज्ञ संपूर्ण नहीं हो सकती। तब उसने कहा कि भगवान आपने भी भोजन खा लिया और ये 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण, चारों वेदों के कंठ याद करने वाले, इन्होंने भोजन खा लिया
और फिर भी शंख नहीं बजा। भगवान, हमारे पाप ज्यादा है, किसी का दोष नहीं, हमने बहुत जुल्म कर रखा है, सचमुच ये शीघ्र से खत्म होने वाले नहीं है। तो उधर से क्या हुआ, श्री कृष्ण जी ने कहा कि युधिष्ठिर, इस शंख को बजाने वाला नहीं आया। श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी ने पूछा, भगवान ऐसे ऐसे महापुरुष यहाँ बैठे हैं, स्वर्ग लोग के देवता भी आगे हैं, और आप जी ने भोजन कर लिया, अब कौन है ऐसा महापुरुष आपसे बढ़कर? श्री कृष्ण जी ने कहा कि एक सुपच नाम का, सुदर्शन नाम का एक सुपच है, वाल्मीक है, वाल्मीक जाति में जन्मे थे, नाम सुदर्शन था। जैसे आजकल हरिजन कह देते हैं, शेड्यूल कास्ट कह देते हैं, सुपच कहा करते थे। कि उस सुदर्शन को आमंत्रित नहीं किया तुमने महात्मा को? तो भगवान, उसने, युधिष्ठिर ने कहा कि उधर काशी साइड में हमने भीम जी की ड्यूटी लगाई थी, उसके पूछते हैं। भीम को बुलाया गया और उससे पूछा कि भाई आपने ऐसे ऐसे, भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं एक सुदर्शन नाम के वाल्मीक थे, महात्मा भक्त, उनको नहीं आमंत्रित किया? भीमसेन कहने लगा कि मैंने उसको निमंत्रण दिया था, लेकिन वो तो कबूल आदमी है, वो तो ऐसी बकवाद करने लग गया, तुम तो अपराधी हो, तुमने जुल्म कर रखा है, करोड़ों बहन विधवा करके आज तुम राज कर रहे हो, और तुम्हारे घर पे मैं अन्न उस समय खाऊंगा, तुम ऐसी ऐसी यज्ञ जो करने जा रहे हो 100 कर रखी हो, उसका फल मुझे दो, तब मैं रोटी खाऊं, ना तो पाप लगे तुम्हारे अन्न खाने वाले को भी, इतने अपराधी हो तुम। अब श्री कृष्ण जी को पता था यो भी मोटे दिमाग का है, इसने कुछ बकवाद करी होगी। तो श्री कृष्ण जी ने पूछा, फिर आपने क्या उत्तर दिया? कि मैंने उसे ये उत्तर दिया कि तूने आना हो तो आ, ना आने से क्या, मैं हमारा काम अड़ जाएगा, और मुझे आपसे और हमारे भाई से डर लगता था ना उसको। मैंने कहा कि मैं उनसे ऐसे डरता हूं ना, तेरे को भी टीट भी दबा देता तेरी। मैंने ये कह दिया। कृष्ण जी ने कहा कि देखो भैया, साधु संतों के साथ बकवाद नहीं की जाती, उनको तो आपने तो और पाप इकट्ठा कर लिया, उनकी आत्मा दुखा के, वो ठीक कह रहे थे, उन्हें गलत क्या कहा? क्या जीव हिंसा का पाप नहीं होता? और आपने गलत किया। चलो मेरे साथ, पांचों पांडव और छठे श्री कृष्ण भगवान रथ लेकर वहां पहुंचे। 1 किलोमीटर दूर रथ रोक दिया, 1 मील, और कहा नीचे उतरो। नंगे पैरों चले वहां से, रथ पीछे पीछे आ रहा है खाली, और जाकर के श्री कृष्ण, और उसमें क्या हुआ कि सुदर्शन जी ने अपने पूज्य गुरुदेव करुणामय जी से कहा कि महाराज आज मेरे से गलती तो बन गई। क्या भाई? कि भीम आया था, माँ उसका युधिष्ठिर का, राजा का भाई, और ऐसे ऐसे कोई यज्ञ कर रहे हैं वो, और उन्होंने मेरे से कहा, मैंने उनको ये कह दिया। परमात्मा बोले भाई तुमने सही कह दिया, साधु संत तो साची ही कहा करते हैं, गलती नहीं की बेटा, पर बताऊं उनका यज्ञ पूर्ण ना हुए, उसको वो फिराओगे तेरे पास। सुदर्शन ने सोचा वो फिर सर में दर्द करेंगे तो खिसक ले यहां से, वो वहां से खिसक गया। 10-15 दिन का टूर प्रोग्राम बना के। अब परमात्मा ने देखा भगत की इज्जत रखनी जरूरी होती है, आप ही आकर बैठ गए सुदर्शन रूप बना के। कबीर परमात्मा करुणा में अपने आत्माओं, एक अध्यात्म शक्ति ऐसी होती है, अपने आप सामने वाले को पता लग जाता है कि इसके अंदर कुछ है भक्ति। तो श्री कृष्ण जब वहां पहुंचे, आंखों में आंख मिली दोनों भगवानों की, श्री कृष्ण जी का नतमस्तक हो गए, दंडवत प्रणाम किया मुकुट समेत। अब श्री कृष्ण जी ने प्रणाम किया, एक झोपड़ी मास्टर के आ गए, तो उनकी क्या औकात थी, 5 पांडवों ने भी दंडवत प्रणाम किया।
उनको नरम करना था। तो परमात्मा ने कहा सुदर्शन रूप में कि हे द्वारकाधीश और हे इंद्रप्रस्थ के बादशाह, आप इस दास के सामने मुझे लज्जित ना करो, ऐसे ना करो, उठो महाराज, उठो महाराज। उठ लिए परमात्मा, उठ गए, रो खड़े किए। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि हम आपको निमंत्रण लिवाने आए हैं और ऐसे राजा युधिष्ठिर हैं, ये इसके भाई हैं और इन्होंने ऐसे ऐसे यज्ञ किया और आपकी अति आवश्यकता है, आप चलिएगा। तब परमात्मा ने तो सावधानी जान थे, उन्होंने रोल कर ही रहे थे सुदर्शन का। कहा कि मैंने इस पहलवान से कहा था मेरी वो शर्त पूरी करो, 100 अश्वमेध यज्ञ का फल मुझे दो, तब मैं चलूं। अपना आत्माओं चारों युग में मेरे संत पुकारे, को के कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे ये जग चुगता ढेल रे। सतयुग में सत सुकृत कह तेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। तो परमात्मा ने चारों युगों में ये वाणी बोली है जो भगवान लीला किया करता है, वेदों में भी प्रमाण है। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि परमात्मा आपकी वाणी है, संत मिलन को चालियो तज माया अभिमान, और जो जो कदम आगे रखे ओ हे यज्ञ समान। आपकी वाणी है दाता कि संत को मिलने के लिए जब चलो तो अपने अभिमान को घर रखावे, कोई पोस्ट का अभिमान, किसी को अब कोई धन का अभिमान, जाति का अभिमान, ये यहां नहीं चलेगा। अगर आप संत के दरबार में आ रहे हो, ऐसे जाना चाहिए जैसे चाहे प्रधानमंत्री का भी पुत्र विद्यार्थी है और जब वो विद्यालय में जाता है वो एक विद्यार्थी की तरह ही बैठता है, ऐसे सब बच्चों के साथ मिलकर रहता है। और अध्यापक आते खड़ा होता है, उनको प्रणाम करता है। अध्यापक उनको खुड़काते धुड़काते भी है जो ठीक से पढ़ाई नहीं करता। तो और जैसे दूसरा उदाहरण देते हैं कि जैसे कोई भयंकर बीमार हो और उसका रोग असाध्य रोग और गुप्त रोग हो, आसपास के डॉक्टर उसको इलाज से मना कर दे और कहें जाइए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में अपना टेस्ट कराइए और इलाज कराइए, तो कितना बड़ा अधिकारी हो और कितना धनवान हो और कितना पोस्ट और जाति का उसके अंदर वो बना हुआ हो अपलातून, उससे में उसकी हवा निकल जाती है। जहां डॉक्टर कहता है यहाँ खड़ा होइए वहीं खड़ा हो जाता है, कहता लेट जाइए लेट जाता है, कपड़े निकाल दिए तुरंत निकाल देता है, ये टेस्ट करा के लाइए वो तुरंत जाके खड़ा हो जाता है। उससे में उसको अपनी जान दिखाई देती है, वो पद नहीं। तो पुण्यात्माओं, जब आप सत्संग के अंदर आओ सतलोक आश्रम बरवाला में, ऐसे आना चाहिए जैसे एक बालक आया करते हैं, एक रोगी आता है। यहाँ पद और पोस्ट और धन का जो है किसी प्रकार का भी अहम आपका विद्वान नहीं होना चाहिए। सेवादार कहते हैं यहाँ उठ भाई यहाँ बैठ जा, अच्छा भाई यहाँ बैठ जाऊंगा। अब ये सब आपके हित के लिए करते हैं। कोई कहते हैं यहाँ नहीं भाई वहां बैठ जा, अच्छा भाई वहां बैठ जाऊंगा। आप यहाँ खा लो बैठकर, अच्छा भाई यहाँ खा लेता हूँ। तो ऐसे विमान होना चाहिए। एक गुर्रा क्यों अब यहां से उठा अब यहाँ बैठा रहा है, क्या तो हुआ। तो इस तरह की बातें भगत नहीं करा करते। ठीक है, नए नए आते हैं, कोई बोल भी देता तो उसके लिए हिदायत दी जाती है। कहते संत मिलन को चालियो तज माया अभिमान, और जो जो कदम आगे रखे ओ हे यज्ञ समा। कोई भी जहां से आप चल कर आए हो और वहां से यहां तक जितने भी आपके कदम बनते हैं, चाहे आप गाड़ी में आए हो और चाहे मोटर में आए हो, चाहे बस में आए हो या अपने व्हीकल में आए हो, वहां से यहां तक जितने भी कदम आपके बनते हैं, ये काउंटिंग भगवान के दरबार में। कहते उतना ही आपको यज्ञों का पुण्य मिल रहा है। एक यज्ञ करने में कितना लगता है, पैसा भी कितना समय लगता है। और तो इस प्रकार आपको यहां बुलाकर धनी बनाया जाता है। तब परमात्मा श्री कृष्ण जी ने कहा कि भगवान आप तो अंतर्यामी हो महात्मा जी, और आप देख सकते हो पांचों पांडव आज क्या हालत है, इनकी कैसी बेइज्जती हो रही है। करोड़ों आदमी जी इनका जो के त्यों खड़े हैं, इनके सिर पर पहाड़ जो का करोड़ों रुपये लग गए हैं।
और पैसे लगे हैं, और आप आज इनके अंदर झांक के देखो ये कैसे विनम्र हुए खड़े हैं, बेगी बिल्ली। और ऐसे करो भगवान, हमारी जितनी भी यज्ञ यहां से उस वहां से चलकर आपके तक आने में बनी है कदमों की, आप 100 रख लो और बाकी हमारी झोली में डाल दो, हमारा उद्धार हो। कहते साधु भूखा भाव का, धन का भूखा ना, अर्जय कोई धन का भूखा हो, संत नहीं वो साधु भी ना। तो परमात्मा तो उनकी आस्था देखना चाहते थे। तो परमात्मा ने कहा कि भीमसेन अखान जी, जब तो कति नो सीधा खड़ा नो होकर के हाथ जोड़ के कि मेरी ये सुमरनी उतार। माला थी, माला दो मनक्या वाली आप मंत्र करते हैं, खुट्टी का टांग रखी थी। अब पहलवान उठा और लग गया माला उतारन, उतरी नहीं, पसीना आ गया नु खूब हंगा ले रहा। परमात्मा बोले रहा पहलवान तो डींग मारे था कि एक का मारू था 4 मरे थे, अरे ये माला ना उतरती तेरे पर। अपने आत्मा परमात्मा ये दिखाना चाहते थे इनका दल डट जा। अब कोई है वस्तु, कोई है संत, तो वही उनका जो दल भी डट गया, वह ताकत न्यारी है। परमात्मा ने कहा कि आजा खड़ा हो जाए इधर, और ऐसे हाथ किया था, अपने आप माला उतर कर मालिक के हाथ में आ गई बैठे बैठे के। और फिर परमात्मा बोले भाई, मर्द गर्द में मिल गए वो रावण से रणधीर, कंस के सी चाणोर से वो हिरणाकश बलबीर। तेरी क्या बुनियाद है तू जीव जन्म धर लेत, गरीब दास हरि नाम बिना तुम्हारा खाली रह जा खेत। कहते इस ताकत की यहाँ नहीं चलती, यहाँ तो राम नाम का धन होना चाहिए, ये शक्ति के संग्रह होनी चाहिए, तो आपका आगे भविष्य सुधरेगा। और जब पहली बार यो भीम गया था तब उसने, तो लंबी कथा बन जाएगी, हम इसको यहीं छोड़ते हैं। तो परमात्मा ने कहा कि चलो, परमात्मा बैठाए रथ में, श्री कृष्ण रथवान बने और 5 पांडव और 6 परमात्मा बैठा कर लाए। अब वाल्मीकि जाति के व्यक्ति कैसे रहते थे, आदिवासी की तरह, कपड़े मैले कुचेले से, दाढ़ी बड़ी हुई, सिर की छोटे छोटे बाल पड़े और जूते टूटे हुए, धूल लगी हुई पैरों में, धोती सी बांध रखी, लपेट रखी, और यज्ञ के अंदर बैठे वो मंडलेश्वर ऋषि, 9 मोटे मोटे पेटाले और गल में जनेऊर तिलक लगा रहा खेर, नो आसन न्यारे न्यारे ला रहा खेर, दच के बैठे सारे 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण, 4 तिलक लगा के। और उस सभा के अंदर जब कबीर साहब प्रवेश हुए तो सभी देख रहे हैं कि ये किस, और वो क्या कह रहे हैं आपस में कि इनके पाप ही इतने हैं, अब शंख कैसे बजे, इन घोर पाप कर रखे। अरे जब इन पाप कर रखे हैं उसके समाधान के लिए तो संत साधु बुलाए जाते हैं। तो हमारा टिंडे लेना आए थे जब हम कुछ, तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं था, तो उसको कहते हैं जब परमात्मा प्रवेश हुए कबीर सुदर्शन रूप में और मुंह पर परने करके यू करेगा इनका यज्ञ, नो करें एक दूसरे ने। अब परमात्मा श्री कृष्ण जी ने कहा द्रौपदी बढ़िया भोजन बना दे, ये महापुरुष खाना खाओगा और प्रसन्न हो गया ना खाना खाने से, तो तुम्हारा शंख बजेगा। अब द्रौपदी ने तो नौकरों का भी सहयोग नहीं लिया, अपने हाथ से रोटी बनाई, क्योंकि फंस रहे हो तक कति बुरा हाल हो रहा, इतना दंडाली और बात नो की नो, अपने हाथों खाना बनाया, कचौड़ी पकौड़ी दही बड़े जलेबी हलवा पूरी खीर सारा कुछ बना के नारी नारी कटोरिया और थाली में सजा के रख दी। परमात्मा सुदर्शन जी ये सुदर्शन रूप में बैठे थे तो मालिक ही। अब द्रौपदी ने नो सोचा था कि ऐसा बढ़िया भोजन बना दिया, ये घास फूस खाने वाला व्यक्ति जंगल में रहता है, आज खा के भोजन में न्यारे न्यारे पकवान उंगली चाटता रह जाएगा, 100 जगह गुण गाओगा मेरे। अब भोजन खिला द्रौपदी ने। और प्रत्येक बहन का ये एक कुदरती स्वभाव होता है, कोई अतिथि आ जाता है उसके लिए विशेष भोजन बनाने में
विशेष ध्यान रखती है कि कहीं ये बाहर जा करके और मेरी बदनामी ना कर दे कि उसमें नमक ठीक नहीं था, मिर्च गड़ी थी, या ठीक अच्छा नहीं लगा भोजन। इसलिए वो हर संभव कोशिश करती है कि खाने वाला मेरी प्रशंसा करे। द्रौपदी ने इसी उद्देश्य से भोजन रखा और परमात्मा ने, वो तो लीला करते हैं, उन्होंने क्या किया कि ये मन आज तो नारे नारे स्वाद कर लेगा और कल हमने तो फिर घास फूस खाना, ये तो फिर बिगड़ गया। उसमें उन्होंने क्या किया, अब सुदर्शन जो था वो 5 ग्रास खाता था। उसने अपना नियम बना रखा था कि एक जब भी खाना खाऊंगा, जैसे एक फिर 2 3 4 5 ग्रास खा के बंद कर देता था। इतना अल्पाहार था, उसका संयम रखता था। तो परमात्मा ने यह भी दिखाना था कि मैं सुदर्शन ही हूं। सुदर्शन का रोल कर रहे थे, रोल भी वही होता अच्छा है, वो जो कोई किसी का रोल करता है सही करे वही तो अच्छा लगता है। तो परमात्मा ने वो सारी कटोरियों में से थोड़ा थोड़ा भोजन ठाठा कर, खीर भी, हलवा भी, पूरी भी तोड़ दी छोटी सी, और कचौड़ी भी, पकौड़ी भी, दही भी उसका भाई मिला ली और लगे नो करने। अब द्रौपदी देखा बेटी बैठी, अक मैंने तो 1 घंटे तक तुम्हें मांग फुड़वाई, और यू का के शंख बजाओगा योग शूद्र का शूद्र ही रहा, इसने खाना भी ना आता। ये मन बड़ा बदमाश है, 1 मिनट में पता नहीं क्या सोच जा और कर्म बिगड़वा दिए। परमात्मा जानेंगे क्योंकि तंत्रियामी थे। अब द्रौपदी तक घनी न सोच रही है कि हमारा जैसा आहार और भोजन इनको कितना ना मिलता ठीक से। अब परमात्मा ने एक बार खाया, शंख बोला, वहां रखा, दूसरी बार खाया, फिर बोला, 5 बार में जितना थाली में डाला था खा लिया, और 5 ही बार वो शंख बज के बंद हो गया। युधिष्ठिर बड़ा खुश हुआ कि हे भगवान, बड़ी दया हुई आपकी, ऐसा महापुरुष आ गया और हमारा काम बन गया। तो श्री कृष्ण जी ने कहा, काम को नहीं बना भी, वो शंख तो कंटिन्यू बजना चाहिए था, बहुत देर तक बजेगा, ये तो 5 बार बजा है, इससे बात नहीं बनी। तो श्री कृष्ण ने कहा कि अब किसको बुलाओगे भगवान, अकीब और कोई बुलाना बाकी नहीं रह रहा। इस आपने के वाल्मीकि दिखाई दे है यो हरिजन सा, इसके एक बाल के बराबर ये 3 लोक नहीं है, इतना सिद्धि शक्ति युक्त है ये सुदर्शन। अब श्री कृष्ण जी विवेशक तो हम अंतर्यामी मानना थे, इतने अंतर्यामी नहीं थे, पर आभास जरूर था कि ताकत है इनके अंदर। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि अपने घर में कमी है कोई, वो देखेंगे। द्रौपदी बुलाई और द्रौपदी से कहा कि बहन, आप जी ने जब ये खाना खा रहे थे महात्मा, आपके मन में कोई दोष तो नहीं आया? सच्ची बताना, अब नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। तो द्रौपदी ने सारी सच्ची बता दी कि महाराज मैंने 1 घंटे तक भोजन तैयार किया, नारे नारे आइटम बनाए, और मैंने ऐसे ऐसे सोचा था कि उंगली चाटता रह जाएगा महात्मा और बड़े गुण गाओगा मेरे। इन्होंने जब सारा इकट्ठा कर लिया तो मेरे मन में न्यू दोष आ गया कि यू शड़ियल सा आदमी नाना दौड़ा इसने, और ये इसने खाना भी ना आता है, किसके शंख बजा होगा। कृष्ण बोला, द्रौपदी तने तो बट्ठा बैठा लिया, तन्ने मोल ले लिया कि साधु को अपने घर बुला के तेरे पहचान किया इसने, आ करके तेरे घर का टूक खा लिया, तेरा तू धार करने के लिए आया था अपना। अब बोली कैसे, ये मन में सोच भी तेरे लिए पाप की भागी बन गई, एक और पाप लग गया तुझे। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? अशोक सिंह लोधे ठाकुर। अशोक जी कहाँ से आए हैं आप? भिंड मध्य प्रदेश से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? हम शंकर भगवान की भक्ति किया करते थे, देवी जी की भक्ति भी करते थे, और अन्य भैरव भूत बेतालों को सबको पूजा करते थे हम। संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? 2009 में कबीर प्रकट दिवस पे जुड़े थे हम गुरुदेव जी से
जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति करते थे? शंकर भगवान की पूजा किया करते थे हम। शंकर भगवान की पूजा करने में हम शंकर भगवान की जो शिवलिंग होता है उस पर दारू चढ़ाया करते थे और स्तोत्र बोला करते थे। जटाटवी गलज्जल प्रभा पावित स्थले गले वलम विलंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट डमट डमन निनाद डमरवयम चकार चंड तांडवम तनोतु नय शिवय शिवम जटाकटा स्वम ब्रह्म ब्रह्मण्य लिंप निर्झरी विलोल वीच वल्लरी विराजमान मूर्धन दगद गद गज्जल लाट पट्ट पावके किशोर चंद्र शेखरे रतिय प्रति क्षणम धरा धरेन्द्र नंदिनी को चाग्र चित्र पत्र का प्रकल्पने कसल्पने त्रिलोचने रतिर्मम नवीन मेघ मंडली दुर्धर उत्को निशित नीतमय प्रबंधबद्ध कंधर निलिंब निर्झरी धर स्तनोत्कृत सिंधुर है कला निदान बंधुर है श्रेयम जगत धुरंधर है प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिम प्रभा वलंब कंठ कंदली रुचप्रबद्ध कंधरम स्मरच्छिदम पुरच्छिदम भवच्छिदम अखच्छिदम गजच्छिदांत कच्छिदम तमंत कच्छिदम भजे अखर्व सर्व मंगला कला कंदम मंजरी रस प्रभा माधुरी विधर्मणा मधुव्रतम स्मरांतकम पुरांतकम भवांतकम मखांतकम गजांत कांत कांतकम तमंत कांतकम भजे जयत्वद भ्रभ भ्रभ ऋग्मस्मस्वाच दुर्गमत कर्म स्मृत कराल वाल हविवाट दमिद मिद मुद्दन मृदंग तुंग मंगला ध्वनि क्रम प्रवर्तित प्रचंड तांड वैश्व प्रसिद्ध चत्र तल्प और भुजंग भक्त कसर जो गरिष्ठ लोष्टो सुहृद पक्ष पक्ष हो त्रलारविंद चक्षुषो प्रजामहि महेंद्रो संप्रवृत कदा सदा शिवम भजाम्यम कदा निलिंब निर्जरी निकुंज कोट रेवसन विमुक्त दुर्मते सदा सर इष्ट मन निलिम वहन विलोल लोल लोचनो ललाम वाल लग्न का श्वेत मंत्र मुच्चरण कदा सुखी भवाम्यम इम नित्यमेव मुक्त 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 मोक्तमम इष्टवम पठन स्मरण वर्वन्नरो विशुद्धि मेति संततम हरे गुरु सुवक्ति मासु याति नाम यथागति में मोह नमि देहि नाम सुशंकरस्य चिंतनम पूजावसान समय दशवक्त्र गीतम ऐसम पूजन परम प्रदोषे तस्य स्त्राम गजेंद्र युक्ताम लक्ष्मी सहस्रमुखी प्रदास संभवा। ऐसी साधना हम किया करते थे शंकर भगवान की और देवी के 108 नाम भी हम कंठस्थ कर रखे थे और अगला स्तोत्र भी जानते थे और कुंजका स्तोत्र का भी स्मरण करते थे और भैरव के मंत्र भी हम बहुत सारे पढ़ा करते थे। इतनी सारी भक्ति करने के बावजूद भी हमको कोई लाभ नहीं मिला जीवन में। और जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की जैसे ही हम शरण में गए तो 15-20 दिन में ही हमको वो लाभ प्राप्त होने लगे जो लाभ शायद ही किसी को पृथ्वी लोक में हुए हो, वो लाभ हमको प्राप्त होगी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों लिया आपने? हम शराब पिया करते थे और हमारे मित्र पहले से जुड़ चुके थे और शराब में हम चोरी भी कर लेते थे, उल्टे सीधे काम करते थे, नाली में पड़े रहते थे। तो रामपाल जी महाराज के जो हमारे अनुयायी थे मित्र, वो बहुत अच्छे चलने लगे थे और इतना अच्छा चल रहे थे, उनको देख देख करके। क्या चल रहे थे, क्या करते थे? वो भी शराब वराब पिया करते थे, हमारे साथ में ही उल्टे सीधे काम करा करते थे, बंदूकें चलाया करते थे और भिंडजले का ऐसा यहाँ माहौल बना रखा था। तो हमने देखा ये सब सुधर गए और जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाकर के तो हम भी उनकी शरण क्यों ना ले लें। तो ऐसे ही जो पहले के मित्र थे हमारे गुरुदेव से जुड़ चुके थे, उन्होंने हमसे कहा कि चलिए भाई साहब आप कहाँ पड़े रहते हो, आप सतलोक आश्रम बरवाला चलिए और ऐसे गुरुदेव हैं बहुत ही अच्छे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, उनसे जाकर के आप नाम दीक्षा ले लो, आपका जीवन सफल हो जाएगा। और हम जुआ खेला करते थे, इसलिए एक दिन अचानक ऐसे ही हम जुआ हार गए, मेरी जेब में कोई पैसा नहीं रहा, कोई पैसा नहीं रहा। तो उस भगत ने, वो था पहले वाला मित्र हमारा जो भगत बन चुका था गुरुदेव जी का, उसने ही किराया दिया और हमको जींद स्टेशन पे उतारा ले जा करके और हमको जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की वहाँ गाड़ियाँ खड़ी थी, वो हमको फ्री ले गई। जब हम वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ हमने देखा जगत गुरु रामपाल जी महाराज के यहाँ ऐसी व्यवस्था थी, वहाँ हमने बहुत अच्छा भंडारा खाया। तो हम शंकर भगवान की भक्ति किया करते थे, रावण का शिव तांडव भी हमने याद कर रखा था, दुर्गा देवी के 108 नाम भी याद कर रखे थे। जब गुरुदेव जी ने वहाँ पे अपना ज्ञान सुनाया तो हमने कहा ये कौन सा ज्ञान लेके आए हैं, और कबीर को इनने ऊपर कर दिया और हमारे शंकर भगवान को नीचे कर दिया। जब हमने वहाँ पर देखा और समस्त शास्त्रों को अपने घर पे आकर के मिलाया जो गुरुदेव जी कह रहे थे, और वो पुस्तक एक पहले चलती थी भक्ति सौदागर को संदेश, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की, उस भक्ति सौदागर संदेश में जो लिखा था उसको हमने समस्त शास्त्रों से मिलाया। समस्त शास्त्रों से मिला करके तो हमने कहा ओ तेरा वाला परमात्मा आए हुए हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, ये ज्ञान तो कभी किसी ने नहीं दिया, ये ज्ञान दे रहे हैं जगत गुरु। तो इन्हीं की शरण में रहने से हमको बहुत अच्छा लाभ हुआ और बीड़ी पुड़िया तम्बाकू खाने से सारे हमारे दांत खराब हो गए थे और हृदय में भी दर्द हुआ करता था, क्यों हम सिगरेट पीते थे, गांजा भी पी लेते थे लोगों के साथ में। और जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की बदौलत वो सारे व्यसन हमारे छूट गए और ऐसी भक्ति मिली कि समस्त शास्त्रों का प्रमाण देख करके और हमने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की भक्ति करी तो भक्ति से हमको बहुत सारे लाभ प्राप्त होने लगे।
सर, जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ होने शुरू हो गए, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के हमें नाम दीक्षा लेने के बाद हमको क्या क्या लाभ प्राप्त हुए, उनकी हम गणना आपको गिनाएं तो यहाँ बहुत ही कम पड़ जाएगी। प्रथम तो हमको एक बार जब हमको दूसरा नाम परमात्मा ने दे रखा था जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने, तो एक बार हमको क्या हुआ कि करंट लग गया। मैं घर पे चक्की चलाता हूं, आटा चक्की, तो आटा चक्की में से हमको जैसे ही करंट लगा, करंट लगने से हम पट्टे में लपट गए और पट्टे में जैसे ही हम उसमें अंदर चले गए तो हमारा ये कान और हमारी ये हड्डी अस्थि पंजर सब हमारे टूट गए। मैंने सब, मेरी रोटी भी जो खाना खाया था वो भी मेरा बाहर निकल आया। तो मैंने कहा परमात्मा अब तो हम यहाँ से जाने वाले हैं, परमात्मा अगर आप चाहते हो जन्म मरण से मुक्ति दिलाना चाहते हो तो हमने सतनाम का स्मरण किया, परमात्मा आप हमको यहाँ से पार कर ले चलो, अब तो बस यहाँ जी लीजिए। हमारा पूरा घर नामदानी हो चुका था, अमृत जल डाला गुरुदेव जी का और जो प्रसाद देते वो खिलाया, तो हमारी अमृत जल डालने से हमारी जो है सांसें लौट आई। तो परमात्मा यहाँ कहते हैं कि वह अपने कोष से, वेदों में प्रमाण है कि वह परमात्मा अपने कोष से अपने भक्त की आयु भी बढ़ा देता है। तो उन्होंने हमारी आयु भी बढ़ा दी और भक्ति बरकरार रखने के लिए हमको जीवन दान दिया परमात्मा ने। अब हम इससे ज्यादा क्या कहें। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज परमात्मा के रूप में आए हुए हैं। सर, और क्या लाभ मिले आपको। एक बार भगत जी सर, हम अपने बच्चा छोटा था हमारा, तो वह भक्ति कम करता था, नाम उपदेश तो उसने ले लिया था लेकिन भक्ति पर उसका दिमाग कम लगता था। तो मोटरसाइकिल से जा रहा था, जीन्स का पैंट पहने हुए था, तो अचानक हम भक्ति ज्यादा करते हैं, घर पे अपने लगे रहते हैं, तो कुछ लोग, वो छोटा बच्चा था तो वह ज्यादा जो है कहता था पापा जी आप भक्ति करते रहते हो। तो अब वो एकदम मोटरसाइकिल से उसका ऐसा एक्सीडेंट हुआ, उसका पैंट पूरा जीन्स का फट गया, पूरा जीन्स का पैंट फटा। परमात्मा ने अध पर ले लिया, लौट करके आके कहने लगा पापा जी आपके गुरुदेव जी ने तो आज हमको बचा लिया। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज परमात्मा के रूप में आए हुए, अब हम भी भक्ति किया करेंगे। तो छोटा बच्चा भी लाइन पे आ गया और उसको जो जीवन दान परमात्मा ने दिया। एक जीवन दान हमारा बड़ा बच्चा रायपुर में रहता है, रायपुर में वो रसोई का काम करता है और ठेकेदारी लिए रहता है। तो मोटरसाइकिल से जा रहा था अपने सेठ की से, पीछे बच्चा बैठा था, वह बच्चा नाम उपदेश दिलवा दिया था। यहाँ ग्वालियर में नाम उपदेश मिलता है हमारे यहाँ। वो बच्चे को नाम उपदेश दिलवाने से दूसरे वाले बच्चे को, तो वो बच्चा एकदम उसका क्या एक्सीडेंट हुआ कि वो तो खंड कर लेता था, पी पा लेता है, वो नहीं चला गुरुदेव के मार्ग पे। तो मेरे बच्चा जो है मोटरसाइकिल से, बड़ी मोटरसाइकिल थी, उससे ऐसा गिरा कि ऐसी कट थी, इतनी भयंकर कट थी कि कहने लगा कि पापा जी पता नहीं है हमको वहां परमात्मा ने कैसे ले जाके बिठा दिया उस, वो पुलिया कहते, पुलिया में भीतर, वो मोटरसाइकिल चूरमा बन गई। और चूरमा बनने के बाद मेरे बड़े बच्चे को भी परमात्मा ने जो है जीवन दान दिया। जगत, हाँ, नशा करता था वो छोड़ दिया और सारे व्यसनों से हमारे समाज में जो हमको बुरी दृष्टि से देखते थे वो लोग अच्छी दृष्टि से देखने लगे कि अशोक सिंह नरवरिया अब आलमपुरा गांव का बहुत ही सुधर चुका है और बहुत ही जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के शरण पहुंचने के बाद इसको बहुत सारे लाभ हो रहे हैं और इतने लाभ गाँव में किसी को नहीं हो रहे हैं। ये लाभ। सर, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे। भगत साम को संदेश हम ये देना चाहते, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज परमात्मा के रूप में इन्हीं के चोले में आए हुए हैं और इनसे नाम दीक्षा लें और अपना जीवन कृतार्थ करवाएं और जन्म मरण रूपी इस रोग से मुक्ति पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।